हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे कोड कार्ड ऑफ कप्स। तो कोड कार्ड्स के जो हमारे वीडियोस होते हैं वो बड़े ही हो जाते हैं, आपको मालूम है। जैसे माइनर आर्काना में थोड़ा कम मटेरियल रहता है, कोड कार्ड्स जो होते हैं लगभग उसी तरह के होते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कम में ही निपट जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स हम इसमें देखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पूरी की पूरी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पूरा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा इसका, सभी कार्ड्स का। क्योंकि मुझे अभी एक दो दिन में एक दो लोगों का मैसेज आया है कि वो क्या करते हैं कि जो कार्ड निकालते हैं उसका वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने रीडिंग कर रहे हैं और 3 कार्ड्स आए हैं तो वो 3 का मीनिंग निकाल कर देख लेते हैं। थोड़ा इस पर मैं वैसे एक वीडियो बनाऊंगी, कई लोगों को थोड़ा इंट्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक बार एक नज़र लगाइए, क्योंकि मैंने इस पर अटूनमेंट भी दिए हुए हैं और स्टोरी दी है मैंने मेजर आर्काना की पूरी, जिससे कि आप कार्ड को रिलेट कर पाते हैं। और इंट्यूशन रेकी मैंने ख़ास तौर से इसी के लिए दिया है, टैरो के लिए, या फिर अभी पेंडुलम की क्लास होगी उसके लिए भी। तो किसी भी चीज़ में इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए, इंट्यूशन पावर बड़ी होगी तो आपको कार्ड्स के मीनिंग कीवर्ड नहीं पता होंगे तो भी आप रीड कर सकते हैं, और अगर ये मालूम है और इंट्यूशन नहीं है तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कनेक्शन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इंट्यूशन रेकी भी है, तो आप उस प्ले लिस्ट को पूरा चेक कीजिए। ठीक है, एक बार भले पूरी वीडियोस मत देखिए, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए उसमें है क्या क्या। ओके, तो हम आ जाते हैं अब अपना पेज ऑफ कप पे। पेज ऑफ कप, जैसा कि हमने पहले देखा था, एक वीडियो मैंने इस तरह से भी बना के दी हुई है कि कोड कार्ड्स क्या क्या बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ अपने कार्ड वाली वीडियो देखेंगे तो आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स के भी आंसर दिए हुए मैंने, तो वो किस तरह से हमें उसके ऊपर मेडिटेट करना है कार्ड्स के ऊपर, वो सब वीडियोस नहीं देख पाएंगे। तो एक खाली नज़र मार लीजिए कि क्या कौन कौन सी वीडियोस हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप हमने जैसे देखा कि पेज के जो कार्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैसेंजर कार्ड कहलाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मैसेज मिलने वाला है। ठीक है, और न्यू बिगनिंग, अब यहाँ पर मैसेज तो है ही, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि वो कप के अंदर से एक फ़िश निकल कर आ रही है। कप के अंदर से एक फ़िश निकल कर आ रही है, तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ठीक है, इमोशनल रिलेटेड मैसेज आएगा, यानी जैसे कि हमारे कप के कार्ड्स क्या होते हैं, इमोशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये कार्ड क्या कह रहे हैं कि इमोशंस से रिलेटेड मैसेज आएगा, जैसे बिजनेस से रिलेटेड या फिर कुछ और काम से रिलेटेड नहीं, इमोशन से रिलेटेड। जैसे आपके किसी पुराने फ्रेंड का मैसेज आ सकता है, या आपके किसी रिलेटिव का मैसेज आ सकता है, मैरिज का मैसेज आ सकता है, किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, इमोशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, फिर सेल्फ लव, या एक मैसेज क्या, हमारा सबसे बड़ा इमोशन पॉइंट क्या होता है, खुद से होता है, खुद से। और जब ये फिश के साथ दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपने ये देखा होगा कि फ़िश क्या है, फ़िश का रूप विष्णु जी ने लिया था। कब? पहला जब अवतार था उनका। ठीक है, पहला अवतार उन्होंने फ़िश के रूप में लिया था, यानी न्यू बिगनिंग हुई थी, यानी कि उनका खुद से नया परिचय हुआ था जब उन्होंने मत्स्य रूप में लिया था। तो इसका मतलब क्या था कि खुद से परिचय हुआ था, यानी यहाँ पे सेल्फ लव भी हो सकता है। कुछ ऐसा मैसेज भी आ सकता है कि हाँ, आपके खुद के अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, आपके खुद के अंदर कुछ एक अंदर एक पावर है, यानी आप खुद को जान सकते हैं इसमें,
ये फिश का और इस पर्सन का देखिए इंटरेक्शन कितना अच्छा दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी इनर विजडम को भी जान सकते हैं, जैसे एक जागृति आ जाती है ना इंसान में, वो आ सकती है। और सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट तो खुद के साथ ही होता है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। जो उसको मैसेज है, यानी वो मैसेज जो है एंजल से और भगवान से तो हमें मिलते ही हैं मैसेज, भले आप उस चीज़ को समझे ना समझे, बचपन से आपको मिलने चालू हो जाते हैं वो मैसेज। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ उनमें से एक, कि मुझे अब बचपन से लेके सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ गई है कि ये चीज़ मेरे साथ इसलिए हुई थी, ये इसलिए हुई थी, उसका रिजल्ट ये हुआ है। तो कई लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कईयों को नहीं आती हैं। जब स्पिरिचुअलिटी में आओ इतना टाइम, अब ऐसा लगता है इतना टाइम वेस्ट हुआ। तो ये चीज़ है कि इसको ये चीज़ समझ में भी आएगी, मैसेज तो मिल ही रहे हैं भगवान से उनसे, लेकिन अब समझ में आ रहा है उसको। देखिए इंटरेक्ट कर रहा है इस किस तरह से, दोनों जैसे फिश और वो पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विष्णु जी का भी हम इसमें ले सकते हैं पॉइंट, कि विष्णु जी की आराधना करना या विष्णु जी का मंत्र जाप करना इस तरह से, ताकि हमें अपनी क्लैरिटी आए चीज़ों की। तो इसमें क्रिएटिव इमेजिनेशन भी हो सकती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये जो फिश के साथ बातें कर रहे हैं, आपने कभी देखा हो जानवरों के साथ बातें करना, पेड़ों के साथ बातें करना, ये एक किस्म से नॉर्मल लोगों की चीज़ नहीं मानी जाती है। जैसे जो स्पिरिचुअलिटी से दूर लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि कुछ अजीब सा पर्सन है। तो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, एनिमल से बात करने की, प्लांट्स की लैंग्वेज समझने की, तो इमेजिनेशन बोला जाता है उसको। तो वो उस तरह की क्रिएटिव इमेजिनेशन इस पर्सन में आ रही है, यानी स्पिरिचुअलिटी को क्लैरिटी से समझना जो है वो क्रिएटिव इमेजिनेशन के अंदर आता हूँ। तो इसके पॉइंट क्या हुए, पहला पॉइंट ये हुआ, अभी आगे भी है, चलिए सब कर लेते हैं फिर पॉइंट गिनेंगे। अब देखिए दूसरा जो है, जो एक मिनट, मुझे एक पॉइंट और भी दिख रहा है इसमें। ये जो इस पर्सन का हाथ है ना, दूसरा वाला जो कमर पे रखा हुआ है, ठीक है, वो जो है ये शो कर रहा है कि इसको थोड़ा सा प्राउड आ रहा है। अगर आपका ध्यान सिर्फ फिश और उस पर जाता है तो इट मीन्स कि वो अभी ये बिगनिंग कर रहा है। और अगर वो हाथ पे ध्यान जाता है तो इट मीन्स कि वो अपने अंदर जो उसकी फीलिंग है उसको टच कर रहा है और थोड़ा सा प्राउड में भी आ रहा है। ठीक है, ये जो पोस्चर है वो प्राउड का आता है कि भाई हाँ मैं यहाँ तक पहुँच गया। या अगर एक देखिए, एक तो हुआ कि वो अभी स्टार्ट कर रहा है, उसको अपने अंदर की विजडम का पता चल रहा है। एक है कि पहले से पता है, उस पर वर्क कर रहा है उस पर, तो अब उसकी न्यू बिगनिंग क्या हो रही है कि उसमें अब प्राउड आएगा। वो प्राउड आएगा तो वो कहीं लड़खड़ाएगा, अगर अपने आप को संभाल लेगा तो अच्छा है। तो अगर ऐसा पॉइंट आता है तो उसको ये बताना है कि अपने इस प्राउड को अभी से कंट्रोल कर लो। ठीक है, अब है डिस्कवर टैलेंट। अब देखिए इसमें क्या है, टैलेंट की क्रिएटिव तो है अंदर, वो पता तो चल रहा है कि क्रिएटिविटी है, अपनी अंदर की जो विजडम है, अपने आप को वो खुद को पहचान रहा है ये इंसान, लेकिन उसको डिस्कवर भी करना है। सिर्फ जैसे हमें पता चला कि हाँ हम गा सकते हैं, ठीक है, हम गा सकते हैं, तो थोड़ा सा गाने लगते हैं, लेकिन फिर हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, तो नहीं, उस चीज़ को नहीं, परवाह नहीं करनी है लोगों की, अपने अंदर की उस छवि को निकालना है। जब आप कुछ गाते हैं या कुछ अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकालते हैं तो लोगों का रिएक्शन नहीं देखें, अपने अंदर की खुशी देखें। जब आप अपनी क्रिएटिविटी को एक चीज़ में ढाल देंगे तो उसके बाद दूसरों का रिएक्शन देखने की बजाय अपना रिएक्शन, अपने अंदर का रिएक्शन देखने की, हाँ हमें खुशी हुई है, अपने नज़रिए से देखना है। क्योंकि एक क्रिएटिविटी को एक चीज़ में ढाल देना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को इस तरह से समझना। अब हम देखते हैं इसके सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है न्यू बिगनिंग है, ठीक है, न्यू बिगनिंग है, और जो इमोशन रिलेटेड कोई भी न्यू मैसेज आ सकता है,
इनर विजडम से पहचान हो सकती है, इनर पावर से पहचान हो सकती है, खुद से पहचान हो सकती है। क्रिएट इमेजिनेशन जो है, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। इमेजिनेशन क्रिएटिविटी में ये टैरो कार्ड्स भी आते हैं कि आप इसको रीड करने लगे, पेंडुलम डाउजिंग करने लगे, आप जो है स्कैनिंग करने लगे। इमेजिनेशन क्रिएटिविटी, ठीक है, इस तरह की क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, ठीक है। न्यू लाइफ हैप्पीनेस आने वाली है, क्योंकि ये कप जो है और उसके अंदर से जो फिश निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है, एक ये पूरे कार्ड्स में यही एक कार्ड है जिसके अंदर, कप के अंदर आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ मिल रही है। एक कार्ड था जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, ठीक है। ये वो कार्ड है जिसके अंदर एक न्यू जीव निकल कर आ रहा है, खुशी का जीव निकल के आ रहा है। हम फिश से ही जीवन चालू करते हैं। विष्णु जी का पहला जन्म ये फिश था। फिश से कैसे चालू करते हैं, मछली जल की रानी है से हमने पोएम से शुरू की है ज़िंदगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। और क्या है कि अपने उस क्रिएटिविटी जो आपके अंदर निकल रही है उसको टैलेंट के रूप में बदल दो। टैलेंट कब बनता है, वो जब आपके अंदर की क्रिएटिविटी को आप प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको सलाह क्या देनी होगी कि जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी आपको दिख रही है, उसे किसी और चीज़ की परवाह किए बिना उसको ढाल दो। और कई चीज़ लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं। हाँ, अगर आज आपको चलो वीडियोस बनानी है तो आप इस चीज़ को, क्योंकि मैं जिस क्रिएटिविटी में हूँ मैं उन्हीं का एग्जांपल दूँगी कि भाई हम एक माइक ले लेंगे, हम एक अच्छा फ़ोन ले लेंगे, फिर शुरू करेंगे। ये नहीं करना है। जो आपके पास है उसी में ही स्टार्ट करो। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो एक कंसेप्ट है उसको अपनी क्रिएटिविटी में डालो। वेट मत करो किसी चीज़ का भी, ठीक है। तो ये चीज़ है, शुरू करना। एकदम से स्टार्ट तो कोई भी नहीं बनता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट शुरू कर दो। तो पहला जो सजेशन है वो ये है कि आपको अपने, अब आपको वो चीज़ देखनी होगी कि किस क्वेश्चन को लेकर आया है पर्सन, कि आपको एक मैसेज मिलने वाला है, अच्छा। और अगर आपसे कोई ये पूछने आए कि भाई आपको जो मैरिज प्रपोज़ल आया है वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो येस आएगा। क्योंकि देखिए इस पर्सन में और वो फिश में बहुत अच्छा इंटरेक्शन दिख रहा है, बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं लोग, केमिस्ट्री अच्छी दिख रही है, ठीक है। और दूसरा सजेशन क्या रहेगा कि आपको अपनी लाइफ में लाइफ पर्पस की तरफ भागना है, अपने खुद से प्रेम करना है। क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो ही अपनी क्रिएटिविटी को समझ पाएंगे। जो हमने किया है, हम एक कदम आगे बढ़े हैं, इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप में सेल्फ लव नहीं है, दूसरों पे आप निर्भर हैं, दूसरों की सलाह पे निर्भर हैं, आपको कोई ड्रेस भी लेनी है तो दूसरों से सलाह करते हैं, तो फिर आपको लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी को आप कभी निखार नहीं पाएंगे और ना ही कभी खुश रह पाएंगे। तो सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे बिलीव लाइए, अपनी पसंद पे बिलीव लाइए, अपनी पसंद के कपड़े पहनिए, अपनी पसंद की चीज़ें लीजिए, ठीक है। अब अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो इसमें आएगा कि सेल्फिश है और लैक ऑफ इमेजिनेशन है, कि कुछ भी किसी भी चीज़ को इमेजिनेशन में नहीं ले पाता है ये इंसान, इसलिए उस चीज़ में वो सक्सेस नहीं हो रहा है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। आप किसी चीज़ को, आप मान लीजिए एग्ज़ाम में भी पास होना है आपको, तो उसको आप इमेजिनेशन में पहले लेते हैं कि हाँ मैं पास होऊंगा, अच्छा और अच्छे नंबर से पास होऊंगा, तो ही वो फिर आगे जाके चीज़ प्रैक्टिकल में ढलती है। तो वो थोड़ा सा इसमें क्या सलाह देंगे आप कि आपको थोड़ा सा अपनी विजुअलाइजेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी थर्ड आई को एक्टिव कीजिए। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है, अगर रिवर्स में ये कार्ड है या नेगेटिव उसमें है, तो जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, वो आपके लिए सफरिंग बन रही है। यानी कि किसी ने अपनी क्रिएटिविटी को प्रोफेशन बनाया है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है उसमें। तो देखिए इसमें आपको उस पर्सन को ये समझाना होगा कि जो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी होती है, कभी कभी वो हमें अपनी खुशी के लिए मिलती है, और कभी कभी वो क्रिएटिविटी हमें इसलिए भी मिलती है कि हम
उसको ही अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाए। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम अगर भगवान ने आपका कोई और बना रखा है, ये सिर्फ आपको अपनी मन की खुशी के लिए मिला हुआ है, तो आप इससे पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको अगर सफल होना है, ठीक है, ये आपको अपनी खुशी के लिए मिला है, सिर्फ इसको अपनी खुशी बना के रखिए और दूसरों से हेल्प लीजिए। दूसरों से हेल्प लीजिए, क्योंकि आज का ज़माना जो है वो अलग है कि प्रमोशन अलग तरह से होते हैं, और जो पुराने लोग हैं वो प्रमोशन नहीं भी कर पाते हैं। तो एक टीम वर्क करिए। अगर आप इसको क्रिएटिविटी को अपनी प्रोफेशन ही बनाना चाहते हो तो टीम वर्क कीजिए, कुछ और लोगों को साथ में कलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये इसमें रहेंगी सजेशंस। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट नाइट ऑफ कप। पहले हम देखते हैं क्वीन ऑफ कप। क्वीन, देखिए ये कप कुछ अलग सा है। देखिए रॉबर्ट जैसा लग रहा है ये कप जो इस पर्सन के हाथ में है। ठीक है, अब देखिए इस कार्ड में आपको थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा है। देखिए ये जो लेडी है उसने तो वाइट कपड़े पहने हैं पूरे, ठीक है, और उसमें कलर है थोड़ा थोड़ा ब्लैक, लेकिन ब्लैकिश नहीं है। ध्यान से देखिए इसके आसपास जो है चेयर है, नीचे है, थोड़ा काला कालापन है, यानी कि ब्लैक एनर्जी है इसके आसपास। ये ब्लैक एनर्जी घर में हो सकती है। तो पहली सजेशन जो यहाँ पर आती है, इस कार्ड को देखते ही उनको कहिए कि अपना ऑरा क्लीन कीजिए, अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, और अपने जो दूसरे लोग हैं उनसे थोड़ा सा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। ठीक है, और ये जो पानी है, देखिए पानी भी एकदम थोड़ा सा मैला मैला सा लग रहा है। ठीक है, सब ये कार्ड थोड़ा, अब देखिए आप ये देखिए, ये कार्ड देखिए, ठीक है, ये कार्ड देखिए, ये देखिए कार्ड, है ना। इन कार्ड्स में कुछ, ये देखिए अब ये भी रानी का कार्ड है। ठीक है, ये हमारे कार्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देखिए पर ये इसमें ब्लैकिश नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क देखिए दोनों में। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैकिश जा रहा है। अब यहाँ पे आपको मैं और जगह पे पानी दिखाऊं तो इस कार्ड में देखिए पानी कैसे ब्लू ब्लू सा दिखाया हुआ है ना। और यहाँ पर भी पानी देखिए पीछे है, ब्लू है, यहाँ पानी देखिए ब्लू है, सब जगह पे पानी ब्लू है। इस कार्ड ये देखिए ये पानी ब्लू है, लेकिन ये जो कार्ड है इसका जो पानी है ना थोड़ा सा ब्लैकिश है, ब्लैकिश। तो इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी आसपास है, तो वो घर में भी हो सकती है। तो सबसे बड़ी सलाह इस कार्ड को देखते ही, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कि नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट है। ऑरा को क्लीन कीजिए, अपने आप के आसपास है। खुद तो ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, इंसान है ये, लेकिन जब वो ऑरा में नेगेटिव एनर्जी आ जाती तो इमोशंस भी गलत हो जाते होंगे, और बोलना भी गलत हो जाता होगा, सब कुछ हो जाता होगा, और घर में भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, आसपास के लोगों से नेगेटिव एनर्जी आई हो सकती है। तो घर की क्लीनिंग कीजिए, और दूसरा अपने ऑरा को क्लीन और प्रोटेक्ट कीजिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब देखते हैं हम और चीज़ें इसमें। वैसे तो सबसे बड़ा पॉइंट ही इसमें ये है, लेकिन हम और भी चीज़ें देखते हैं इसकी। अब जो इसका जो कप है, देखिए कप, अब मैं आपको इस कार्ड की क्लैरिटी को बताने के लिए मुझे थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा आपको। अब ये वाला कप देखिए कैसे येलो येलो है ना। अब ये कप का कार्ड नहीं है, और कप की कार्ड कहाँ गए हमारे। ये देखिए ये कितना ब्राइट कप है ना। लेकिन ये जो कप है ये एकदम अलग सा कप है। एक तो उसकी शेप भी अलग है और शाइनिंग भी नहीं है उसमें। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ पर बुरी नज़र है, या ब्लैक मैजिक भी थोड़ा बोल सकते हैं कि इस तरह का कुछ ब्लैक मैजिक है। और मे बी ये चिल्ड्रन से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो कप है एकदम ऐसे रॉबर्ट जैसा है, बच्चे जैसा है, कि बच्चे को लेके कुछ परेशानी है, और बच्चे पे भी ये नेगेटिव एनर्जी हुई है। ठीक है,
और मतलब बच्चे भी है और कप का कार्ड है तो इमोशन से रिलेटेड है और रिलेशनशिप में ख़राब है सब कुछ। ठीक, आसपास की नेगेटिव एनर्जी को, ऑरा को क्लीन करने की सलाह, सबसे बड़ी सलाह है। और इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कई लोगों को क्या होता है ना कि नहाने की आदत नहीं होती, रोज़ नहाते नहीं हैं और कपड़े भी ऐसे ही उल्टे सीधे पहन लिए, सिस्टमेटिक नहीं पहनते हैं। तो ये जो है, इसलिए ये वैसे भी राहु का भी कार्ड है क्योंकि 13 नंबर है। और इस तरह की भी एक एनर्जी इसमें दिख रही है कि देखिए ये लेडी जो है इसको देख रही है और सोच रही है कि जैसे अपने मन की बात बोल रही है। कई होते हैं ना जो दूसरों के सामने अपनी मन की बात नहीं बोल पाते, फिर उन्होंने अपना कुछ डायरी बनाई हुई होती है या कुछ सॉफ्टवेयर अपना होता है तो उसके आगे सब कुछ बोल लेते हैं। तो यानी ये लेडी चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रही है, इसको थ्रोट चक्र को भी अपने एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये इसकी सिम्बलाइजेशन है। अगर ये रिवर्स में आता है कार्ड तो भी वही चीज़ है। इसमें देखिए इसके जो ये है कुर्सी जो है, इसके ऊपर ये दो बच्चे कितने उदास से लग रहे हैं। ये देखिए ये जो यहाँ पर बच्चा दिख रहा है वो भी ऐसे ही दिख रहा है। तो बच्चों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, आसपास सब नेगेटिव एनर्जी है, तो उसे नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना है। ये ही इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट है और यही सजेशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स, इसमें देखिए ये कितनी अच्छी चेयर पे बैठा हुआ है और एकदम सॉफ्ट, हाथ में कप है, ठीक है, एक हाथ में कप है और दूसरे हाथ में वैंड है। तो नेम और फेम का कार्ड है ये। पहली बात तो कि ये जैसे कि बहुत उससे बैठा है और सामने देख रहा है। सामने कब देखते हैं, जब कुछ प्रजा है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को देख रहा है, अपनी चीज़ों को देख रहा है, अपनी फेम को देख रहा है। तो नेम फेम सब है इसमें। और जो इसका क्राउन है, सर का जो ताज दिखाया गया है कुछ अलग सा है। तो फास्ट माइंड है इसका। 3 तरह के रेड कलर के फ्लावर जैसे हैं इसके जो क्राउन है उसके ऊपर। तो इसका मतलब रेड कलर क्या दिखाता है, डिज़ायर्स। तो डिज़ायर ज़्यादा होंगी तो फास्ट भी होगा इंसान। तो फास्ट माइंड इसका काम करता है। और पानी में देखिए जो ये नीचे पानी है ब्लू कलर का, ठीक है, उसमें फ़िश है। तो फ़िश जो होता है अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसा कि हमने अभी कप वाले कार्ड में भी देखा था। तो न्यू बिगनिंग, यानी बिगनिंग कब होगी, जब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। एक पैर इसका बाहर है। एक पैर बाहर होने का क्या मतलब होता है कि रेडी, कोई भी काम में डिले नहीं करना। जैसे कई लोग होते हैं ना, हाँ अभी थोड़ी देर में करते हैं, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। और कई लोग कैसे होते हैं एकदम तुरंत, हाँ अभी किसी ने फ़ोन किया काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, हाँ तुरंत उठ जाते हैं। तो फास्ट, डिले नहीं, कामों में डिले नहीं करते, तभी तो नेम फेम है। जो लोग आलस करते हैं, काम को हम हाँ अभी करते हैं, टालते हैं थोड़ी देर के लिए, उनको फेम मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो इसका पास तो नेम फेम इसीलिए है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको कार्ड में लास्ट में यहाँ जिस हाथ में वैंड है उसके पास में एक फ़िश दिखेगी, ठीक है। तो ये फ़िश ये भी बताती है, देखिए ये जो पर्सन है इसके इधर से फ़िश आ रही है, ठीक है, और फिर इधर जा रही है शिप, यानी ये फ़िश आई, इसको लेके निकल ली आउट ऑफ इंडिया, मतलब बाहर जाने के चांसेस हैं। और दोनों हाथों में कप और वैंड होने का मतलब क्या है कि सब कुछ है इस पर्सन के पास, सब लग्जरीज हैं, सब कुछ है। तो मतलब एक फुलफिल पर्सन है। तो अब इसमें हमारे पास क्या सजेशंस निकल के आती हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और हो सकता है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाहर इंडिया के बाहर की चीज़ आपको मिले। हो सकता है कई लोगों के लिए स्टेट से बाहर भी हो,
ठीक है। तो बाहर जाने का आपको मौका मिल सकता है, काम आपको बाहर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी आपको काम की बाहर है। अब अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी काम ढंग से नहीं करते, लेज़ी पर्सन है और आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को लेज़ीनेस की वजह से गंवा देते। ठीक है, नैया किनारे नहीं लग रही है लेज़ीनेस की वजह से। तो आपको इसमें यही सबसे बड़ी सलाह देनी है कि काम को एक्टिवली कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आता है, सीधा आता है कार्ड, तो ये बताना है कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है या मिल रही हैं वो आपको बाहर ले जाने के लिए आ रही हैं, तो आप बाहर जाएं और वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ़ायदा करेंगी। और अब हमारा है नाइट ऑफ कप का कार्ड। नाइट ऑफ कप का कार्ड देखिए ये क्या बताता है। ये कप देखिए कैसे ले रखा है इसने, जैसे सामने किसी को ऑफर कर रहा है, प्रपोजल। यानी आप या तो किसी के लिए प्रपोजल ले जा सकते हैं या आपको प्रपोजल मिलने वाला है। ठीक है, लव और रोमांस का कार्ड है ये। लव के लिए देखिए इस पर्सन के फेस देखेंगे ना, थोड़ा सा शाई फील होगा। भले इसने वो सोल्जर्स वाले पहने हुए हैं, लेकिन जो फेस है देखिए, आप अपने कार्ड में देखिएगा नहीं, थोड़ा सा मुझे ऐसे थोड़ा सा स्माइल और थोड़ा सा फेस वो दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये लव और रोमांस का कार्ड है। ठीक है, यानी कि मैरिज के लिए या लव मैरिज के लिए इस तरह का प्रपोजल आप देने वाले हैं किसी को, या फिर आपको मिलने वाला है। ओके, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो हेलमेट है इसका, वो प्रोटेक्शन वाला है। यानी कि वो अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके चलता है। और हमारे स्पिरिचुअलिटी में प्रोटेक्शन स्पिरिचुअलिटी से ही होती है। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इसमें दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल है। अब प्रपोजल है तो न्यू रिलेशनशिप हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये बतानी है कि जो भी प्रपोज़ल है आपके पास आ रहा है या जा रहा है आपके पास से, तो जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है उसके मामले में थोड़ा अगर आप प्रपोज़ल ले जा रहे हैं तो रुकें, वेट करें और थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इसका हॉर्स जो है ना वो उदास है। अब देखिए उसका जब जो पेट होते हैं उनका जो मालिक खुश होता है तो वो भी खुश होते हैं, क्योंकि एनिमल जो स्पिरिट होती है उसको बहुत जल्दी पता चलता है कि सामने क्या है। तो ये जो हॉर्स है वो उदास है, इसका मतलब कि कुछ दाल में काला है। ठीक है, तो वो झूम नहीं रहा है। तो टेक केयर करें, थोड़ा सा रुकें, वेट करें, प्रपोजल करने से पहले थोड़ा सा रुकें, थोड़ा इंक्वायरी करें। या आपके पास अगर प्रपोजल आया तो एकदम से आंसर मत करें, थोड़ा वेट करें और रियलिटी का थोड़ा टेक केयर करें। तो ये चीज़ इसमें एक सजेशन जो है वो है ये। और आप इमोशनली स्टेबल हैं, यानी आपके दिल में अभी जो भी इमोशंस आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर वो स्टेबल हैं। या फिर कोई रिलेशनशिप है तो उसके लिए भी आप स्टेबल हैं। मतलब स्टेबल होने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो फीलिंग, स्टेबल कब होता है इंसान, जब सच्चा होता है। क्योंकि अगर उस पर्सन ने कुछ झूठ बोला है रिलेशनशिप में या गलत है वो, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि उसे अंदर से डर लग रहा था कि हाँ मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी तो मेरा क्या होगा, रिलेशनशिप बिगड़ सकता है, ऊंच नीच चलेगी रिलेशनशिप में। स्टेबल उसको कब लगता है पर्सन को, जब वो खुद सच्चा है। तो आप रिलेशनशिप में सही हैं। और अब हम देखेंगे एक चीज़ और भी है इसमें। ये देखिए, ये यहाँ पर जो ऐसा भी शो हो सकता है अगर आप इसको देखें तो कि वो प्रैक्टिस कर रहा है जैसे हम किसी को प्रपोज करने जाएं तो खुद प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी, उस टाइप का भी इसमें थोड़ा सा फील आ रहा है। तो ड्रीमर भी हम इसे कह सकते हैं।
जो ड्रीमर और सीकर ऑफ परफेक्शन है, इट मीन्स कि जो भी काम करना है वो परफेक्शन से करना है। प्रैक्टिस कौन करता है? जिसको परफेक्शन से काम करना होता है। प्रैक्टिस जिसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे से तो हो जाएगा, नहीं करना। परफेक्शन से काम करना पसंद करते हैं ये पर्सन। जैसे बीमारी नहीं, कई लोगों को क्या बीमारी होती है कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं, परफेक्शन चाहिए काम में इनको, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी रहती है ना। तो रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है तो हाँ पहले हम देख लेते हैं इसका। सीधे में आता है तो क्या आपको नोट करना है तो कर लीजिए। सबसे पहला ये है कि कोई प्रपोजल आ सकता है लव और रोमांस से रिलेटेड। दूसरा है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है इसमें, स्पिरिचुअल पर्सन है, या तो आप हैं या फिर जिसको प्रपोजल देने वाले हैं आप वो। दूसरा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ डाउटफुल है तो आप थोड़ा सा वेट करें। अगर आप प्रपोजल ले जा रहे हैं तो थोड़ा वेट करके पहले थोड़ा सा माइंड को, अपने बॉडी को सेटिस्फाई कर लें, माइंड और हार्ट को, दिल दिमाग को शांत करके बैलेंस करके एक बार फिर से सब जांच कर लें। और अगर आपके पास प्रपोजल आया है तो आपको थोड़ा रुकना है और एकदम से आंसर नहीं करना है। ओके, फिर है इसमें कि इस आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, इमोशनली स्टेबिलिटी है, और प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं अपने कामों की, रिलेशनशिप्स की नहीं लेकिन हर काम की जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसको थोड़ा लिमिट में कीजिए। अगर अब ये रिवर्स में आता है तो कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है, क्योंकि देखिए ये कार्ड जब आप रिवर्स में लेंगे तो क्या होगा, कब उल्टा हो जाएगा, यानी कि थंब जैसे उल्टा हो जाता है, सीधा थंब फिर उल्टा कर देते हैं तो वो होता है ना कि काम नहीं बना, तो ये एंड ऑफ रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर जो है सच्चाई नहीं है, इसलिए ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। अंधविश्वास में फंसे हैं आप, ठीक है। जो स्पिरिचुअलिटी आ रही थी सीधे कार्ड में वो ये दिखा रहा है कि ये आप अंधविश्वास, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि विश्वास करना, उन चीज़ों का फ़ायदा होना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि बहुत तरह की मॉडलिटीज़ हैं, अब एक चीज़ से अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा लेकिन आप उसके घसीटे जा रहे हैं, उसके बेस पे ही हम काम करेंगे, उसके बेस पे ही काम करेंगे, रियलिटी में आ ही नहीं है, तो वो अंधविश्वास बन जाता है, ठीक है। अब इस यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूँ, आप मान लीजिए स्विच वर्ड करते हैं, स्विच वर्ड से फ़ायदा होता है, ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया, आप एक विश फुलफिलमेंट के लिए स्विच वर्ड कर रहे हैं, तो हाँ अब मैं ये काम कर रहा हूँ, तो कई लोगों के काम बन गए तो उनको ऐसा हो गया कि हाँ हमारा तो काम अब हो जाएगा, तो वो फिज़िकली जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये अंधविश्वास बन जाएगा। देखिए हम ये जो भी करते हैं, हीलिंग करते हैं, जो भी करते हैं वो किस लिए करते हैं कि जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए, इसलिए नहीं करते कि हम आराम से बैठ गए और अपना हीलिंग कर लिया और वो कर लिया और अपने आप सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अंधविश्वास का मतलब यही है कि मेहनत करना छोड़कर और आप उसमें अपने उसमें बैठ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सलाह आपको देनी है कि कोई भी रिलेशनशिप को आप ऊपर से देखकर खुश मत होइए। मतलब कुछ फेक पर्सन हैं आपके आसपास, तो रिलेशनशिप्स की जांच कीजिए, उसकी वजह से आपका काम नहीं हो रहा है कि कई पर्सन्स जो हैं आपके मुंह पे कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। तो रिलेशनशिप को ऊपर से देखकर खुश मत हो। अगर नया रिलेशनशिप है तो भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम शक में पड़ जाएं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको चीज़ों को, ठीक है। तो ये है इसमें कप्स के कार्ड। अब हमारे कप्स के कार्ड ख़त्म हो गए, वेंड के कार्ड हो गए हैं, अब 2 माइनर आर्कानास के हमारे रह गए हैं। थैंक यू एवरीवन, और वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर करें मेरी फ़ीस देने के लिए। थैंक यू।